और भाईचारा भाईचारे की बात करते हैं। कहाँ है भाईचारा? अब तो ये हो गया कि मैं भाई हो गया, आप चारा हो गया। जितने सनातन धर्म के मानने वाले चारा है, भाई भाई मैं हो गया। कहाँ है गंगा जमनी तहजीब? कहाँ है? सब ढोंग है, सब बातें सेकुलरिज्म की बातें जो होती हैं। सेकुलर कहाँ गया आप? सेकुलर चाहिए तो ये था कोर्ट में विवाद, ये मामला जाना भी नहीं चाहिए था। जो शिवलिंग है उसको आज जो ये फव्वारा गैंग जो है, फव्वारा गैंग जैसे फव्वारा गैंग जमीयत उलमा हिंद हुआ, आपका ये असदुद्दीन ओवैसी हुआ, और तमाम जितने ये मुस्लिम संगठन हैं, फव्वारा गैंग है, ये उसको फव्वारा बता रहे हैं। फव्वारा उस वक्त कहाँ था? उस वक्त तो आप देखें बिजली थी भी नहीं। काफ़ी मस्जिदों में छेड़छाड़ चल रही है, संदेश दिए जा रहे हैं, मैसेज भेजे जा रहे हैं कि मस्जिद में कहीं इस तरह की कहीं अगर कोई निशान या कुछ सबूत हैं उस वक्त के, वो तमाम मिटा दिए जाएं। सनातन धर्म के मानने वालों को उस विवादित स्थल को, विवादित पूजा स्थल को सौंप देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। ज्ञानवापी मुद्दे पर मुस्लिमों की बड़ी चुप्पी है, और अगर कोई कुछ बोल रहा है तो सिर्फ एक बात कि वहां शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। खूब बात हो रही है कि भाईचारा आखिरकार अब कहां गया। सवाल कई हो रहे हैं, हर जगह से आवाजें भी उठ रही हैं कि क्या हर मुद्दा सिर्फ कोर्ट में ही सुलझेगा? क्या बाहर भाईचारा नहीं दिखेगा? यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है, और आज इसी पर बातचीत करने के लिए प्रसिद्ध समाज सेवी राव मुशर्रफ अली जी मेरे साथ हैं। उनसे वे बाकी से पूछेंगे कि आखिरकार मुस्लिम क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है। राव मुशर्रफ जी, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। ज्ञानवापी का मुद्दा इस वक्त सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। ओवैसी जैसे नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि आखिरकार एक मस्जिद तो हमने खोदी, दूसरी नहीं खोने देंगे। एक बार तो हमें डस लिया, इस बार हम डसने नहीं देंगे। और सवाल ये भी है कि आखिरकार मुस्लिम चुप क्यों हैं? जो भाईचारे की बात लगातार होती है, वो भाईचारा क्या कोर्ट में ही है? अगर आप और मैं भाई हैं तो फिर तो हमें बाहर जाने की जरूरत क्या? किसी कोर्ट में हम विवाद थोड़ी सुलझाएंगे, आपस में सुलझाएंगे। सबसे पहली प्रतिक्रिया इस ज्ञानवापी मस्जिद पर आपकी क्या है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला वैसे तो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन है, और जो भी फैसला आएगा हम सभी भारतीयों को कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए। रही असदुद्दीन ओवैसी की बात, असदुद्दीन ओवैसी हुआ या संभल से सांसद ये अपने शफीकुर रहमान बर्क साहब हुए, ये तमाम लोग मुगलवादी हैं, औरंगजेबवादी हैं। ये देश में नफरत की बात हमेशा करते हैं, तुष्टीकरण के लिए, अपना मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये तमाम विवादित बयान देते हैं। भाईचारा भाईचारा की बात करते हैं, सेकुलर की बात करते हैं। कहाँ गया वो सेकुलर और कहाँ गया वो अब भाईचारा? क्या ये गंगा जमुना तहजीब सिर्फ और सिर्फ मुशायरों तक रह गई है? चाहिए तो ये था सबको इकट्ठा होकर के, सर जोड़ करके ये तय होता, तमाम मजहब के लोग इकट्ठे होते। धर्म तो सिर्फ हमारे भारत में एक धर्म है, सनातन धर्म। बाकी मजहब हैं, चाहे वो इस्लाम मजहब हो, चाहे वो सिख मजहब हो, चाहे वो ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, तमाम मजहब हैं। धर्म हमारे भारत में सिर्फ एक है, सनातन धर्म। तो इन सबको इकट्ठा होकर के सर जोड़ करके ये मशवरा करना चाहिए था कि जब यहाँ पर तमाम निशानियाँ और सबूत, यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद में सबूत जो है वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि यहाँ हाथी की सूंड है, यहाँ पान की पत्तियाँ है, यहाँ फूल हैं, यहाँ फला है, यहाँ फला, तमाम बातें वहाँ जो है तमाम सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था। और इतिहास भी गवाह है, सब मुसलमानों को पता है, तमाम भारतीयों को पता है कि औरंगजेब ने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जुल्म के, बहुत सारे मंदिर तोड़वाए और मंदिर तोड़वा करके मस्जिदें बनवाई। वहाँ एक गलती औरंगजेब कर गया कि पूरी उसने जो है मंदिर को पूरा ध्वस्त नहीं किया, पूरा उसको खंडित नहीं किया, दीवारें छूट गई। वहाँ से जो है वो जो शिवलिंग है उसको आज जो ये फव्वारा गैंग जो है, फव्वारा गैंग जैसे फव्वारा गैंग जमीयत उलमा हिंद हुआ, आपका ये असदुद्दीन ओवैसी हुआ, और तमाम जितने ये
मुस्लिम संगठन है, फव्वारा गैंग है, ये उसको फव्वारा बता रहे हैं। फव्वारा उस वक्त कहाँ था? उस वक्त तो आप देखे बिजली थी भी नहीं। मतलब आप मानते हैं वो शिवलिंग है? क्योंकि कोई भी मुस्लिम इस पूरे भारत में इस वक्त बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। इक्का दुक्का कुछ ही हैं जो सामने आकर ये बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो फव्वारा कतई नहीं हो सकता। आप कैसे मानते हैं? आप भी तमाम मस्जिदों में जाते होंगे, नमाज पढ़ते होंगे, वजू करते होंगे। 350 साल पहले क्या फुव्वारा लगा हुआ था क्या? लगभग 400 साल पूर्व के वहाँ पर मामला है ज्ञानवापी मस्जिद का। उस वक्त तो बिजली नाम की चीज कहीं थी। अब से 50 साल 40 साल पहले भी हमारे उत्तर प्रदेश में 50% गांव में लाइट नहीं थी। क्या वो फव्वारा वहाँ कहाँ से आ गया? पानी कहाँ से आता था? भाई फव्वारा तभी तो चलेगा, ऊपर टैंक रखेंगे, बहुत ऊंचाई पर जाकर के टंकी बनाएंगे और वहां से प्रेशर बनेगा, तब वो नीचे से पानी निकलेगा। और वो जो निशान है ऊपर, जो निशान दिखाई दे रहे हैं, वहां बताया जा रहा है, हमें पता लगा, हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि उस शिवलिंग के ऊपर हीरा था कोई बहुत कीमती। जब उस हीरो को तोड़ने की कोशिश की तो वहां पे वो 500-600 निशान पड़ गए हैं। तो वो बड़ा ताजा दिख रहा, लेकिन वो सीमेंट बहुत ताजा दिख रहा। आपको क्या लगता है कि वो बहुत जल्द में, जब ये सर्वे की बात हुई तभी वो बनाया गया, वरना पानी में डूबा हुआ था तो काई उसके ऊपर होनी? बात सर्वे की चली है तो वहां की बात नहीं है। काफी मस्जिदों में छेड़छाड़ चल रही है। संदेश दिए जा रहे हैं, मैसेज भेजे जा रहे हैं कि मस्जिद में कहीं इस तरह की कहीं अगर कोई निशान या कुछ सबूत हैं उस वक्त के, वो तमाम मिटा दिए जाएं। और मैं कहता हूं, लोग कहते हैं हमें अब तक इतिहास में गलत पढ़ाया गया है, बताया गया है। पिछले 70-75 सालों में जो पढ़ाया गया है कि मुगल महान थे। मुगल महान कहाँ थे? इतिहासकार कहाँ थे? जो हमारे देश पर हमला भरे हों, हमारे देश को लूटा हो, वो इतिहासकार और महान कैसे होते हैं? अकबर को बताया गया है, अकबर द ग्रेट महान बताएगा, कैसे हो सकता है? जिन्होंने हमारे पुरखों का कत्ल किया हो, हमारे देश को लूटा हो, हमलावर रहे हों, वो कैसे महान हो सकते हैं? महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष को घास की रोटी खाने पर मजबूर किया हो। कितनी अफसोस और घिनौनी बात है, अफसोस की बात है यार, आश्चर्यजनक बात है। जिन्होंने जो है जुल्म किया हो, कत्लेआम किया हो, निहत्थे लोगों का जो है वो कत्ल करके अपने जो है बादशाही के लिए सब कुछ किया हो, और लोगों को जो है जबरदस्ती तलवार के बल पर या तो मरने पर मजबूर किया या इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया। कुछ लोगों ने जो है तलवार के डर से, दबाव ने अपनी उससे जो है वो इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। ओवैसी कह रहे हैं कि एक बार तो हमें डस लिया गया, अब की बार हम डसे नहीं जाएंगे। कयामत से कयामत तक मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, ओवैसी साहब को और सबको मिलकर के उस विवादित स्थल को जो है सौंप देना चाहिए था। अगर आप जबरदस्ती मेरे घर पे आकर के नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं हो सकती। वो तो दूसरों का पूजा स्थल है, तो सबको मिलकर के उस जगह को सौंप देनी चाहिए। वहाँ नमाज नहीं हो रही, लोग पढ़ रहे हैं जबरदस्ती, विवादित जगह पर नमाज नहीं होती। मुफ्तियों को जो है आगे आकर के इसका फरमान देना चाहिए, वहाँ नमाज नहीं हो सकती है। और भाईचारा की बात करते हैं, कहाँ है भाईचारा? अब तो ये हो गया कि मैं भाई हो गया, आप चारा हो गया। जितने सनातन धर्म के मानने वाले चारा है, भाई भाई मैं हो गया। कहाँ है गंगा जमनी तहजीब? कहाँ है? सब ढोंग है, सब बातें, सेकुलरिज्म की बातें जो होती हैं, सेकुलर कहाँ गया? आप सेकुलर चाहिए तो ये था कोर्ट में विवाद, ये मामला जाना भी नहीं चाहिए था। चुपचाप सोच देते भाई आपकी है, ये हमारे बुजुर्गों ने या पुरखों ने भाई गलती की है, इसे हम सौंप रहे हैं इसको, इस गलती को हम नहीं भुगतेंगे, उस गलती को क्यों कर रहे? और उसने तो, औरंगजेब ने ये सोचा था कि हमेशा यहाँ पर जो है वो मुगलों का राज रहेगा। ये नहीं मालूम था कि 400 या 350 साल बाद जो है यहाँ पर सनातन धर्म का भी राज है। आज वक्त आ गया है, हमारे पुरखों की जितनी मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं उनको वापस लेने का वक्त आ गया है। और हम सबको आगे आकर के जो है कोर्ट का भी स्वागत करना चाहिए, और ये जितने भी तमाम मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं वो तमाम वापस लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ औरंगाबाद में जो शहर है, औरंगाबाद में जो वहाँ की जामा मस्जिद है, मुझे शक है वे भी वहाँ पर जरूर मंदिर को तोड़कर बनाया गया होगा। और आपके कर्नाटक के अंदर बीजापुर शहर है, बीजापुर शहर में भी मैं वहाँ पर गया था, मुझे ऐसा लगा है जो वहाँ की जामा मस्जिद है वो भी जरूर कभी मंदिर होगी, और उस मंदिर को तोड़ करके जो है वहाँ मस्जिद बनाई गई है।
मतलब आप ये मानते हैं कि सबको अब बैठ के बात करनी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि ऐसी मस्जिद में नमाज लगेगी ही नहीं, होगी, होनी भी नहीं चाहिए जहां पर शिवलिंग हो या जहां पर और दूसरे धर्म की जो आकृतियां हैं वो नजर आए। अब मतलब ये आप मानते हैं कि जो आपकी धार्मिक पुस्तक है उसमें ये पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि ऐसी जगह पर जहां विवाद हो वहां पर नमाज नहीं होनी चाहिए? नहीं हो सकती। आप रास्ते में भी अगर जबरदस्ती नमाज पढ़ेंगे, किसी के घर भी पढ़ेंगे, तो नमाज नहीं हो सकती। मैं तो कह रहा हूँ दारुल उलूम का सबसे पहले फतवा जारी करना चाहिए था, जमीयत उलमा हिंद को आगे आना चाहिए था। अगर वे भाईचारे अमन शांति की बात करते हैं तो उनमें अब तक आगे क्यों नहीं आए, कोर्ट में क्यों गया मामला? इसको तो जो है बैठकर निपटाना चाहिए था। मैं समझता हूँ फिर ये तमाम लोग जो है मुस्लिम संगठन है, ये जितने भी सामाजिक संगठन बने हुए हैं मुसलमानों के, ये सब ढोंगी है, ये ढोंग करते हैं, खालिस जो है चंदा ऐंठने का काम करते हैं। और जमीयत उलमा हिंद तो ये चाहती है हमेशा कि मुसलमान के साथ झगड़ा होए तो झगड़े के इंतजार में, दंगे के इंतजार में है। कह देंगे फिर रुका उतार देंगे, मुसलमानों को हिंदुस्तान में परेशान किया जा रहा है, खाड़ी दो से जो है वो हवाले के जरिए पैसा आ जाएगा, कुछ हिंदुस्तान के उद्योगपति हैं वो उनको पैसा दे देंगे कि मुसलमान। लग रहा है कि सिर्फ दुकान चला रहे हैं, मतलब मुस्लिमों को भड़काकर कुछ धर्मगुरु हो या कुछ नेता हो, जिस तरीके से ओवैसी लगातार बोल रहे हैं और धार्मिक नारे लगातार लगवा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ भड़काने की ये साजिश हो रही है कि जितना ज्यादा भड़केंगे उतना ज्यादा दुकान चलेगी, नेता हो या फिर इस तरह के मौलाना मौलवी? ये सब यही बातें हैं, दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं। ये सब उवैसुद्दीन हुआ या बरक साहब हुए संभल से जो सांसद है, ये सब तुष्टिकरण का और राजनीतिक मामला है ताकि लोग हमारी तरफ आए मुसलमान और हमारी तरफ से खिसके ना। और जमीयत उलमा हिंद भी यही चाहती है कि भाई ये जो है लोग परेशान होंगे, झगड़ा होएगा, चीते पिटेंगे, यहाँ तुम्हारे पास आएंगे। सब दुकानदारी और राजनीति और तुष्टिकरण का मामला है। वरना अगर ये चाहे मुस्लिम संगठन, मुस्लिम फैसला बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और असदुद्दीन ओवैसी, तो अगर ये चाहे तो कल ही मामला निपट जाएगा, बैठकर इसके मामले को जाने, भाईचारा अमर शांति बनी। आपका दिल कह रहा है कि वो पूरी तरह से मंदिर था, वो शिवलिंग है। वो नहीं, हजारों ऐसे मस्जिद आपके भारत में है जो मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है। खाली ज्ञान व्यापी नहीं है, वहां तो ज्ञान व्यापी पाठशाला भी चलती थी, उसके अंदर ज्ञान व्यापी मंदिर भी था और ज्ञान व्यापी पाठशाला भी उस वक्त पे चलती थी। कई मुस्लिम तो जो है, जो मुगल थे, उनको सब कुछ मानते हैं कि ये तो बादशाह रहे। आप मानते हैं उनको कुछ कि नहीं? देखिए, वो हमेशा हमलावर रहे हैं, हिंदुस्तान को लूटा है, लोगों को जबरदस्ती उन्होंने कत्लेआम किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। वो इतिहासकार नहीं हो सकते, हमें गलत बताया गया है, गलत पढ़ाया गया है। अब कुछ नेताओं को और कुछ लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ सकती है कि वो महान नहीं थे। अकबर, हर मुगल और ये सब तमाम महान नहीं थे, ये हमलावर थे, देश के गद्दार थे, देश को लूटा है, सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को कुचलने का काम किया। कैसे इतिहासकार हो सकते हैं, कैसे महान हो सकते हैं मुगलवादी? आज भी उनके वंशज हैं, वही बोल रहे हैं, ये सब उनके वंशज ही जो है मस्जिद कर रहे हैं। जो असली राष्ट्रवादी मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी धर्म का भी और मजहब का मानने वाले, तमाम ये कह रहे हैं कि हाँ वो मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। क्या अपील करेंगे आज? मैं अपील करना चाहता हूं तमाम भारत के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि देश में अमन शांति भाईचारा बनाए रखें। और इसी में हम सब की भलाई है कि वो जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है वो मंदिर था, और उसको जो है प्यार और मोहब्बत से सनातन धर्म के मानने वालों को उस विवादित स्थल को, विवादित पूजा स्थल को सौंप देना चाहिए। तो ये थे राव मुशर्रफ अली, जो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, बहुत साफ बोलते हैं, कोई दोगली बात नहीं करते। और आज इनकी सटीक बात पूरा देश देख रहा है कि इन्होंने जो कहा, अपील भी की। आप भी अपनी राय रखिए, क्या आप सहमत हैं राव मुशर्रफ अली की बातों से? आप क्या सोचते हैं? साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार। यह है